गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग के एग्जामिनेशंस अच्छे से हो गए हैं, ये आप भी जानते हैं। अब कॉपियां देखने पे ही पता चलती हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इसके पहले बेटा हमने आपको विश्व बंधुत्वम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एग्जामिनेशन की वजह से हमने इसे आगे नहीं पढ़ाया था, तो आज हम विश्व बंधुत्वम को आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा। विश्व बंधुत्वम का फर्स्ट पैराग्राफ हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। आज हम उसी का अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। बेटा पहला पैराग्राफ सपोज दैट मान के हम चलते हैं कि आप लोगों ने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उस समय, क्योंकि एग्जामिनेशन का प्रेशर था। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद भी होगा तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो हम इस चैप्टर को फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। एक बार फिर से पहला पैराग्राफ समझा दे रहे हैं, फिर हम बाकी के पैराग्राफ्स समझाएंगे। ठीक है बेटा। और जितना भी आप लोग को टाइम मिल रहा है बेटा, पूरे मन से पढ़ने की कोशिश करें। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, वो पूरे मन से समझने की और पढ़ने की कोशिश करें। तो पहले अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि हम इसमें आगे पढ़ा सकें। ठीक है बेटा, तो बुक निकालिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम फिर से पहले पैराग्राफ से। ठीक है, आप सभी अपनी बुक अपने सामने रखिए और एक एक वर्ड ध्यान से देखते चलिए। कह रहा है, विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रतिबंधुत्वस्य भावः एवं विश्वबंधुत्वम् इति कथ्यते। विश्वस्य मतलब संसार के, सर्वानाम सभी, जनानाम मतलब लोग, प्रति मतलब प्रति, बंधुत्वस्य मतलब बंधु, बंधुत्व भाव, एवं ही या और, विश्व बंधुत्वम इति कथ्यते। कथ्यते मीन्स कहा जाता है। कह रहा है संसार के सभी लोगों के प्रति बंधुत्व भाव ही विश्व बंधुत्व कहलाता है। शांतिमयाय जीवनाय विश्व बंधुत्वस्य भावना नितराम महत्तम भजते। कह रहा है कि शांतिमय जीवन के लिए, शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्व की भावना अति महत्व रखती है। नितराम मतलब अति, अति मतलब बहुत जरूरी, बहुत ही महत्व रखती है। ठीक है बेटा। भावनैश अपरिहार्य आवश्यकता। कह रहा है भावनैश ऐसी एक अनिवार्य आवश्यकता है। अपरिहार्य मतलब जरूरी भी कह सकते हैं। भावना एक अपरिहार्य, एक जरूरी या अनिवार्य आवश्यकता है। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम, सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वम बिना न संभवति। कह रहा है कि सभी लोगों का कल्याण हो, हित मतलब कल्याण हो, और सभी लोगों का सुख भाईचारे के बिना संभव नहीं है। सभी लोगों का सुख हो, सभी का कल्याण हो, यह बिना भाईचारे के संभव नहीं हो सकता। विश्व बंधुत्वम एवं दृष्टो निधाय केनापि मनीषिणाम निर्दिष्टम। विश्व बंधुत्व के ही भाव को दृष्टि में रखकर किसी विद्वान ने कहा है। क्या कहा है? अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गणना, ऐसी गणना तुच्छ हृदय वालों में होती है। किसके में होती है? तुच्छ अर्थात छोटे हृदय वाले लोगों में होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो, उदार हृदय वालों के लिए तो वसुधैव, वसुधैव मतलब पृथ्वी ही परिवार होता है। ये पूरी पृथ्वी ही, ये पूरा संसार ही कैसा है? एक परिवार की तरह है। किसके हृदय में? जिनका हृदय उदार चरित्रा नाम है। कैसे है? जिनका हृदय विशाल है। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया बेटा? ये पैराग्राफ क्लियर हो गया ना? अयम नीच परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी गणना कैसे लोग करते हैं? छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही परिवार के जैसी होती है। ठीक है बेटा, ये दोनों क्लियर हो गया। हम आगे पढ़ाते हैं।
साम्प्रतं जगति सर्वत्र कलहस्य अशान्ते च साम्राज्यं व्याप्तम् अस्ति। सांप्रते, सांप्रतम मतलब इस समय, जगति सर्वत्र, सर्वत्र मतलब संपूर्ण, जगति मतलब संसार में, पूरे संसार में, सर्वत्र पूरे संसार में या संपूर्ण संसार में, कलह, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, अशांति और अशांति का साम्राज्य व्याप्त है। व्याप्त है मतलब फैला हुआ है। एन साधन संपन्न अपि मानवः सुखस्य स्थाने दुखम एवं अनुभवति। एन साधन संपन्न, जिसे कह रहा है कि जिससे सबसे अधिक साधन संपन्न, जिनके पास जितना साधन संपन्न है, जो देश जितने भी साधनों से युक्त है, साधन संपन्न है, वह क्या मनुष्य क्या है, साधन संपन्न है। ऐसे मनुष्य भी जिनके पास सब कुछ है, वो भी सुख के स्थान पर दुख का अनुभव कर रहे हैं। कैसे? जिन देशों के पास, या फिर हम इसको अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे लेते हैं तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होता है फिर भी वो दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे मिलकर नहीं रह सकता, नहीं रह पाता। इसी प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि साधन संपन्न होने पर भी मानव सुख के स्थान पर दुख का अनुभव कर रहा है। ठीक है। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवः इदानी वायुयाने आकाशे विचरितु, जलपोतेन सागरान् संतर्तुं, रेलयानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं, ग्रहयानेन चंद्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति, तथापि परस्परं संबंधानां कटुतया स अशांत एवं दृश्यते, कष्टं च अनुभवति। यद्यपि ज्ञान के बल पर, कह रहा है यद्यपि ज्ञान के बल पर कौन? मनुष्य, मानव क्या कर रहा है? वायुयान से आकाश में विचरण कर रहा है, जलपोतेन अर्थात पानी के जहाज से समुद्र में अच्छी तरह तैरने, रेलयानेन रेल से भ्रमण करने और चंद्रमा आदि ग्रहों पर जाने में, किसमें? चंद्रादि ग्रहेषु, चंद्रमा आदि ग्रहों पर जाने में समर्थ है। च गंतुम समर्थ, इन सभी जगहों पर जाने में समर्थ है। कहाँ? अपने ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि और नॉलेज के बल पर व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा है? वायुयान से आकाश में विचरण कर रहा है, पानी के जहाज से सागर में तैर रहा है, रेलयान से विश्व भ्रमण कर रहा है, ग्रहों से चंद्रमा आदि ग्रहों पर भी जाने में समर्थ है। तथापि फिर भी, परस्परम फिर भी आपसी संबंधों में कटुता से क्या है? मनुष्य क्या है? अशांत दिखाई देता है। ठीक है, अशांत दिखाई देता है और कष्ट को अनुभव कर रहा है, अर्थात भोग रहा है। अस्य प्रधानम कारणम बंधुतायाः अभावः एव। अस्य प्रधान कारण, इसका प्रधान कारण विश्व बंधुत्व का अभाव ही है। क्या कह रहा है बेटा? कि जब तक मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, बंधुत्व का भाव नहीं होगा, भाईचारे का भाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति के अंदर क्या रहेगी? ईर्ष्या रहेगी, जलन रहेगा, द्वेष रहेगा। और इसी कारण मनुष्य सुख के स्थान पर किसका अनुभव करेगा? दुख का अनुभव करता रहेगा। एक बार हम फिर से इस पैराग्राफ को समझा दे रहे हैं। सांप्रतम जगति सर्वत्र कलहस्य अशांते च साम्राज्यम व्याप्तम अस्ति। कह रहा है इस प्रकार इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का साम्राज्य व्याप्त है। एन साधन संपन्न अपि मानवः सुखस्य स्थाने दुखम एवं अनुभवति। इस प्रकार साधन संपन्न मानव सुख के स्थान पर दुख अनुभव कर रहा है। यद्यपि ज्ञान बलेन मानवः इदानी वायुयानेन आकाशे विचरितुं, जलपोतेन सागरान् संतर्तुं, रेलयानेन विश्वभ्रमणं कर्तुं, ग्रहयानेन चंद्रादिग्रहेषु च गन्तुं समर्थः अस्ति, तथापि परस्परं संबंधानां कटुता स अशांत एवं दृश्यते, कष्टं च अनुभवति। यद्यपि मनुष्य ज्ञान के बल पे वायुयान से आकाश में विचरण कर रहा है, पानी के जहाज से सागर में तैर रहा है, चल रहा है या तैर रहा है, संतुष्ट मतलब तैरने,
रेलयान से विश्व भ्रमण कर रहा है। ग्रहों से चंद्रमा आदि ग्रहों पे ग्रहयानेन अर्थात किससे ग्रहों में चंद्रमा आदि ग्रहों पर जाने में भी वो क्या है, समर्थ है। चंद्रमा आदि ग्रहों पे जाने में भी वह समर्थ है। फिर भी आपसी परस्परम आपसी संबंधों में कटुता से, किससे, कटुता से, अशांत मनुष्य कैसा दिखाई दे रहा है, अशांत दृश्यते मतलब दिखाई दे रहा है। कष्टम च अनुभव, और कष्ट मतलब दुख का अनुभव कर रहा है या दुख को भोग रहा है। अस्य प्रधानम कारणम बंधुताया अभाव एवं, इसका प्रधान कारण मतलब इसका मूल कारण क्या है। अस्य प्रधान कारणम बंधुतया अभाव अस्ति, इसका प्रधान कारण क्या है, बंधुता अर्थात भाईचारे का अभाव है, एक दूसरे के साथ मिलके ना रहने का ही मुख्य कारण है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अगला पैराग्राफ, विगतयो द्वयो विश्वयुद्धयो विनाश लीलाम सर्वे जानान्त एवं, विगतयो द्वयो विश्वयुद्धयो विनाश लीलाम सर्वे जानन्त एवं। विगत मतलब बीते हुए, द्वयो मतलब दो, विश्व युद्धों की विनाश लीला को सभी जानते ही हैं। विश्व युद्ध कब कब हुआ था बेटा, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दो विश्व युद्ध हो चुके हैं उनमें जो विश्व युद्ध में विनाश हुआ था, जितने लोग मारे गए थे और बहुत कुछ बर्बाद हुआ था, उसकी विनाश लीला को सभी जानते ही हैं। इदानीं तृतीयस्य युद्धस्य संभावना मानव जातिम आक्रांतम करोति, येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुम शक्नोति। कह रहा है इदानी मतलब इस समय तीसरे विश्व युद्ध का भय, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का भय मानव जाति आक्रांता मतलब भय से, हमेशा भय में रहता है। मानव जात तृतीय विश्व युद्ध की संभावना से हमेशा भय में रहता है। येन विश्वस्य भयंकरो नाशो भवितुम शक्नोति, कह रहा है कि जिससे आक्रांत रहा है मन, जिससे संसार का भयंकर विनाश हो सकता है। फिर से समझ लीजिए इसको, इस समय तृतीय विश्व युद्ध का भय हमेशा मनुष्य जात के हृदय को आक्रांत कर रहा है, डरा रहा है, भय से व्याप्त हो रहा है, जिससे संसार का भयंकर विनाश हो सकता है। तृतीय विश्व युद्ध से क्या हो सकता है, इस संसार का भयंकर मतलब बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। ठीक है बेटा, अतः आवश्यकता अस्ति यत् मानवं प्रति बंधुवतम आचरणम कुर्याय। अतः आवश्यकता है, कह रहा है इसलिए आवश्यकता है कि मनुष्य के प्रति भाई के समान व्यवहार करे, व्यवहार करे या आचरण करे। कैसा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करे, भाई जैसा व्यवहार करे। एकः देश अन्येन देशेन सह बंधुतया व्यवहारम कुर्यात्। एक देश, कह रहा है एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का व्यवहार करे। कैसा करे, एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करे, भाईचारे सा व्यवहार करे। सबला देशा दुर्बलानां देशानां उपरि आक्रमण न कुर्युः। कह रहा है सबल और निर्बल एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। सबल मतलब समर्थ अर्थात बलवान देश, दुर्बलानाम देशानाम, कह रहा है कि सबल देश दुर्बल देश के ऊपर अर्थात दुर्बल देश पर आक्रमण न करे। जिस देश के पास सब कुछ है वो किसी कमजोर देश के ऊपर आक्रमण
न करे, कुर्याय मतलब करे। स्वार्थस्य लोलुपताय महत्वाकांक्षाया च स्थाने परोपकारस्य दयायाः त्यागस्य परस्परम सहयोगस्य च प्रसारो भवेत्। कह रहा है कि स्वार्थ, क्या कह रहा है कि स्वार्थ, लोलुपता, लोलुपता मतलब विस्तारवाद, कि हम अपने देश की सीमा और बढ़ा लें। लोलुपता, विस्तारवाद और महत्वाकांक्षा के स्थान पर, किसके किसके, स्वार्थ और अपनी जगह को बढ़ाने की लालसा, महत्वाकांक्षा के स्थान पर परोपकार, दया, त्याग और आपसी सहयोग, परस्परम सहयोग अर्थात आपसी सहयोग और मानवीय मूल्यों का प्रसार करें। मानवीय मूल्य का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलकर रहने का। अगर हम स्वार्थ को छोड़ दें, अपने विस्तारवाद को छोड़ दें, महत्वाकांक्षा, इन सब के स्थान पे कौन कौन से भाव हो जाए, परोपकार की भावना, दया की भावना, त्याग की भावना और एक दूसरे से सहयोग की भावना का विस्तार करें, तो विश्व विनाश लीला से अर्थात तृतीय विश्व युद्ध से बच सकता है। ठीक है बेटा। ये पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा। बेटा अगर नहीं भी समझ में आता तो वीडियो एक बार से 2 बार या 3 बार देखने की कोशिश करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नो डाउट कि हम आपको भेज देते हैं PDF के थ्रू इस सब का हिंदी अनुवाद, लेकिन बेटा सुन के जितनी चीज़ें समझ में आती हैं पहले उसको समझने की कोशिश करिए। पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेंगे, हम जो लिख के PDF के थ्रू भेजेंगे वो आप कर लेंगे, लेकिन समझने से एक एक वर्ड क्लियर हो जाता है। ठीक है ना बेटा। अगर इन तीनों पैराग्राफ में कहीं कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर आगे का पैराग्राफ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू।